Morning guys, how are you guys doing? Hope you guys are doing good and I'm doing good. और आज का सीन ये है कि बस अभी सवारी निकली है एंड लुकिंग एट दी वेदर आउटसाइड, सिर्फ एक ही वर्ड मेरे दिमाग में आता है, इट इज़ जस्ट लाउजी वेदर। मतलब कैसा सा बोलूँ यार, बिल्कुल डिप्रेसिंग सा, ठंडा सा। एंड सर्दियों में तो यार इट शुड बी ब्राइट एंड सनी, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो है थोड़ा सा बाहर गड़बड़ है और मैं अभी घर से निकला हूँ। घर की हालत तो आपने देख ली है क्या हुई है पिछले ब्लॉग में, और अभी आई थिंक इसको करते करते हफ्ता 10 दिन और लग जाएगा। बाय द टाइम इट्स एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन। सो अब झेलते हैं अभी, और अब पड़ी हुई लकड़ी ली है तो अब इसको झेलना तो पड़ेगा। बट ठीक है यार, उस डिपिलेटेड स्टेट में रहना भी जो था, इट वाज लिटिल डिफिकल्ट एंड इट वाज लॉन्ग ओवर ड्यू। सो फाइनली हिम्मत करके अब करवा लिया एंड लेट्स सी, कभी कर सकते हैं। एंड बाकी देखते हैं आज दिन कैसा जाता है, आपसे शेयर करूँगा। सो यू गाइज एज ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, स्टे टेक केयर, बी गुड, डू गुड एंड आई सी यू अराउंड। ये देख लो यार कितना ग्लूमी सा, डिप्रेसिंग सा सारा बाहर क्लाइमेट हुआ है, वेदर हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। एंड वो थोड़ा मूड एलिवेट करने के लिए ना थोड़ा सा ब्राइट और सनी होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन यू फील कि हाँ यार अच्छा है दिन। बट आप कुछ नहीं कर सकते यार, दिल्ली में तो नॉर्मली विंटर्स में ये रहता ही है। सो दिस इज़ अ वेरी यूजुअल एंड नॉर्मल अफेयर इन दिल्ली। और आप में से जो दिल्ली वाले हैं वो तो खैर भली भांति वाकिफ़ हैं इस क्लाइमेट से, इस ग्लूमी क्लाइमेट से। और आई डोंट नो वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड पॉल्यूशन, स्मॉग और व्हाट इट इज़, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज़ ग्लूमी, इट इज़ ग्लूमी। Since I was traveling for almost last entire week, तो आज डिसाइड किया यार गाड़ी की हालत बहुत गंदी थी, बहुत ख़राब थी एंड आई कुड नॉट हैव डन इट एट होम बिकॉज घर पे वैसे ही बहुत खचर पचर हुआ है। सो आई थॉट लेट मी गेट इट डन फ्रॉम आउटसाइड, तो आज ये करवा रहा हूँ। आई थिंक हो गया मोर और लेस डन, मे बी अनदर 15-20 मिनट्स बिफोर इट्स रेडी एंड हैंडेड ओवर बैक टू मी। और गंदी गाड़ी चलाने का यार बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और बहुत बुरी हालत थी। यू शुड हैव सीन इट, मैंने दिखाया नहीं, मिट्टी जमी पड़ी थी ऊपर यार, क्योंकि एक हफ्ते से पार्किंग में खड़ी थी इसलिए। एंड द गुड न्यूज़ आज है भैया, दिल्ली में फ्यूल के प्राइजेस कम कर दिए। सो लेट्स सी, अभी नोएडा नहीं डलवाना पड़ेगा इफेक्टिवली, बट देन दैट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम मिडनाइट टुडे। बट ठीक है, चलता है। मैं तो वैसे भी कल या परसों मैंने टैंक फुल करा ही लिया था। Some of you have been wondering why I have not been vlogging regularly. So I thought आपसे शेयर करता हूँ। I purely do it out of my passion, and it's not a sort of profession for me, and also it's not a source of earning and income for me, which is the case with some of the vloggers, better known vloggers. उनके लिए यार ऑफ कोर्स दैट्स द सोर्स ऑफ इनकम एंड फुल टाइम वो वही करते हैं। मेरे लिए ऑफ कोर्स इट्स मैटर ऑफ, आई से इट्स मोर टू डू विद द प्रायोरिटीज़। फॉर मी माय प्रायोरिटीज़ इज़ माय वर्क। ऑफ कोर्स vlogging I do purely out of fun and out of my passion. So that's also one of the reason why I can't give my 100% to vlogging. As and when the time permits, I do it, because parallelly I also have to take care of my job, take care of my work, which is not the case with most of the other vloggers. उनके लिए the source of income is actually vlogging, YouTube, and that's not the case with me. मेरे लिए of course भैया मेहनत करनी पड़ती है। I have to take care of my job,
एंड आई एम क्वाइट कंटेंटेड विद दैट. मेरे को अपने काम से प्यार है. आई लव व्हाट आई डू. आई लव माई प्रोफेशन एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट. टुमारो even if let's say YouTube becomes, or my channel becomes popular, and I have a good amount of, let's say, subscriber, and I start getting some money out of my vlogging, I'll still continue to work. I'll still continue to be in the profession of sales. I'm not going to give it up. That's for sure. मैं at least अपना काम नहीं छोड़ने वाला. Of course, उस केस में maybe the regularity of the vlogs would increase. No offense to anybody, but then yes, the fact of the matter remains that I जितना मर्जी चाहूँ, I cannot give 24 hours to vlogging. So as and when the time permits and I see there's an opportunity for me to capture the content, I capture it and I share it with all of you. And I hope that's fair. Because one has to set his or her priorities in life, and for me at this stage the priority is to focus on my profession, on my work, and I think most of you guys will agree with that. And all that love and support what we've been getting from you guys, I'm very happy, very satisfied with that. And see you around, guys. I thought I should share my viewpoint why I have not been vlogging regularly, why you don't get to see it on regular intervals. But still, the intent would be to bring up as much of content as possible and share my experiences with you. That would be the ultimate aim. With that, you guys take care, stay safe, be good, do good, and I'll see you around. Bye. Look at it, how bad it is. Absolutely trash, yaar. Absolutely trash. Look at it. मतलब दिन का टाइम है एंड द विजिबिलिटी इज ब्लडी सो पुअर, सो लो, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई थिंक दिस इज पॉल्यूशन एंड स्मॉग यार, और कुछ नहीं है यार. बट मैं तो खैर ठीक है, गाड़ी के अंदर हूँ, बंद है, बट बाहर ओपन में आई डोंट नो हाउ पीपल आर ब्रीदिंग. बहुत सॉलिड वाला गड़बड़ है बहुत से. तो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू इम्प्रूव और इफ इट्स गोइंग टू फर्दर वर्सन, बट इट डजंट लुक गुड एट ऑल. एब्सोल्युटली. आज सरप्राइजिंगली भाई साहब यूवी ने पता नहीं कैसे एक नई डिमांड की है. ही वांट्स टू हैव जलेबी. तब रास्ते में रुक के भाई साहब के लिए जलेबी उठाई है और देखते हैं कितनी खाएगा. बट पता नहीं कैसे मैंने उसे ऐसे ही फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भाई क्या खाना है? कहता जलेबी खानी है, तो उसके लिए जलेबी ली है. और वैसे मौसम का तो कुछ कह नहीं सकते खाने से लिंक, बट हाँ उस भाई का दिल किया तो इसलिए अब जलेबी उठा लिया. और नहीं खाई तो फिर ये खुद को खानी पड़ेगी. एंड जलेबी में पता है ना मीठा कितना होता है. तो यहाँ वेट कम करने के बजाय वेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है पूरी. एक तो यार वैसी भूख इतनी तेज़ लग रही है, ऊपर से अभी एक गाड़ी में जो जलेबी पड़ी और उसकी जो महक आ रही है ना, उससे भूख और ज़्यादा जो है तेज़ हो रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार लंच टाइम तक घर पहुँच जाऊँगा, बट आई गॉट लेट, इसलिए लंच टाइम पे घर नहीं पहुंच पाया और कुछ खा नहीं पाया. और अब लग रही है बड़ी सॉलिड वाली भूख. और खैर अब 10 मिनट ही दूर है घर, और 10 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं. और यही कोई लंबा रास्ता होता तो मैं अभी तक जो है यूवी की जलेबी टाप गया होता और टाप गया होता. तो चलो 10 मिनट और इंतज़ार करते हैं, घर चल के फिर खाना खाएंगे और देखते हैं आज कुछ घर में काम की कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं हुई. And let's see how close are we to get into our normal living, because पिछले हफ्ते 10 दिन से तो it's disturbed living because of the work which is going on. Hopefully कुछ तो हुआ ही होगा, देखते हैं चल के. अगर नहीं पसंद आया तो कम से कम वापस तो हो जाएगा. पर इसका वेट ज़्यादा है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसका वेट ज़्यादा है. बट देखते हैं ये सिंगल पीस है कितना मल्टी पीस है. हाँ खींचिए उसको. अरे तुमने बोला तो मेरे को इतना पेंट कराना है, पेंट के साथ साथ ये 10 चीज़ें और आप ऐड करा दीजिए. लाओ यार वो कुछ पेपर कटर वगैरह दो. पता नहीं ज़बरदस्त वाली पैकिंग की है उसमें. पेपर कटर तो यार उनके पास है पेंटर्स के, है ना. चलो चाकू पे काम चलाओ. ये देख रहे पर रुकी. हाँ ये अलग अलग पीसेज हैं यार.
अब इनको कंबाइन करके लगाया कैसे जाए, वो एक अपने आप में चैलेंज होगा। देखते हैं। हैं? ये फ्रेम है बाहर वाला, है ना? देखते हैं क्या। मुझे तो लग रहा है कि फ्रेम नहीं है, इसमें बस पैक कर दिया मैंने। क्या बात कर दी? हमें तो अलग अलग करना है इसको। हाँ? अलग लेके इसको जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे कैसे यार? एक ट्रे है जिसमें से फिट। फिर तो वेट नहीं होगा यार, है ना? ये भी इसको साइड में कर ये दो। बोर्ड है ये। पापा करना साइड में तो ये लगेंगे कैसे यार? बस दीवारों पर इनको पकड़ पकड़ के पिक्चर देख के ना हमें वो होल्ड में डालना है, होल्डर में। लास्ट पीस है ये वाला बड़ा वाला है। ये क्या रूबी? ये वो ये ना फ्रेम बना के उसमें डाला था ना। दिखाइयो, ये तो करियो, जोड़ियो। अब इधर रखें तो